देखो क्वेश्चन ये है बेटा, फाइंड टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ मोनो क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ ब्यूटेन। ये क्वेश्चन दिया है, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकते हैं जो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव है। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव का मतलब समझते हो, ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन हटाओ, केवल एक Cl लगाओ। मोनोक्लोरो का मतलब हुआ बेटा कि आप एक हाइड्रोजन हटा सकते हो और केवल आप एक Cl लगा सकते हो, इसको कहेंगे मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ ब्यूटेन। कितने बनेंगे बना के देखो, कोशिश करो कितने बनेंगे। फार्मूला क्या हुआ, C4H9 और क्लोरो है बेटा, तो ये लगाओगे सही है। अब देखो साफ साफ दिख रहा है कि C4H9 एल्किल ग्रुप आ गया और C4H9 के कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। तो इसका मतलब बेटा इसके टोटल कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 4 स्ट्रक्चरल बनेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे। बना के देखो, बना के भी तो देखो, अपने आंसर को सेटिस्फाई भी तो करो। 4 बनेंगे, बना के देखो। कौन कौन से बेटा बनेंगे, फर्स्ट देखो 1 2 3 4, ये CH2, ये CH2, ये CH2 और ये CH3। इसका नाम क्या होगा, नॉर्मल ब्यूटिल, नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड। सही है, पहला बेटा सही है। दूसरा बोलो सेकंड, सेकंड बेटा आइसो, सेकंड आइसो बनेगा CH3 CH CH3 CH2 और Cl। बोलो भाई सही है। इसका नाम क्या होगा, आइसो, 4 कार्बन ब्यूटेन, आइसो समझ में आ रहा है, क्लोराइड। थर्ड बेटा कौन सा बनेगा, थर्ड सेकेंडरी, टर्शियरी बना ले, CH3C CH3 CH3 और बेटा Cl। सही है। इसका नाम क्या होगा, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और फोर्थ बेटा सेकेंडरी रह गया, CH3 CH2 CH और CH3। बोलो भाई सही है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। बात क्लियर हो गई। कैसे पहचान लिया, अगर आपको ये याद है एल्काइल ग्रुप का तो बेटा आप तुरंत बना दोगे। और अब ये बनाने के लिए तो आएंगे नहीं पेपर में, आपसे सीधे कहेगा इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, ऑप्शन दिए होंगे, 4 देगा, 3 देगा, 6 भी देगा, और आप तुरंत, अगर तुम्हें ये पता है, समझ में आ गया, तो आप तुरंत टिक मार दोगे 4 बनेंगे। हरी बात समझ में, इनको नोट कर लो कॉपी पे। देखो फाइंड द टोटल अल्कोहल, फाइंड द टोटल अल्कोहल एंड टोटल ईथर of the formula C4H10O, C4H10O ब्रैकेट में लिख लो ओनली स्ट्रक्चरल, केवल बेटा स्ट्रक्चरल आपको बताना है, ओनली स्ट्रक्चरल C4H10O। कोशिश करो फिर मैं बताता हूं। आइसोमर ऑफ एल्कोहल, सही है। बना के तो देख लो कौन कौन से बनेंगे, ये तो आता ही है, नहीं आता है। ब्यूटेन के 4 बताए थे ना मैंने आपको, ब्यूटाइल करके, तो चारों बना लोगे। ईथर बेटा क्या होता है,
ईथर होता है ROR डैश, ये तो होता है। यस सर। ईथर होता है बेटा ROR डैश। देखो ईथर के जब भी आप बाईवैलेंट कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए बेटा, बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है नहीं है, तो सबसे छोटा एक साइड रखा करो, सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप, बकाया बड़ा वाला एक साइड रखा करो, फिर उसमें कितने बनते चलेंगे आपको क्लियर होता चलेगा। देखो सबसे छोटा इसमें अगर निकाल ले बाहर तो क्या बनेगा CH3, ओ बच्चा क्या C3H7 बच्चा। और आपको पता है इसके कितने बनते हैं C3H7 के, प्रोपाइल के कितने बनते हैं, एक नॉर्मल और एक आइसो, तो दो तो ये बन गए। अब बेटा इस ग्रुप को बड़ा करते चलो, पहले एक से देख लिया बना के, अब दूसरा ग्रुप एक कार्बन इधर को और ले आओ, शिफ्ट करा दो, एक कार्बन और शिफ्ट कराओगे तो क्या बनेगा CH3 CH2, यहाँ क्या बचा, यही तो बचा, बोलो बचा या नहीं बचा। अब बेटा इसका तो एक ही बनता है, तो इसके टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। अब तुम कोई भी बनाओगे रिपीट हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ, इसके चारों समझ में आ गए, ब्यूटाइल के चारों बना लोगे, वही टर्सरी सेकेंडरी आइसो और नॉर्मल, सही है। चार ही बेटा बनेंगे इसके, और कोई भी नहीं बनेगा। ईथर के देख लो, ईथर के बेटा कितने बनेंगे, 2 इसमें बनेंगे और एक इसमें बनेगा, बस 3 ही बनेंगे और नहीं बनेंगे। तो टोटल कितने हो गए, टोटल स्ट्रक्चर 7 बेटा हो गए। अब ये आंसर आएगा, इसी को अपना को टिक लगाना है। अब ये वहां बनाने बैठोगे तो तुमसे नहीं बनेंगे, ये बता रहे हैं। पेपर में अगर आ गए तो तुम बनाने बैठोगे तो कोई ना कोई भूल जाओगे, कोई ना कोई तुम कहीं ना कहीं मिस हो जाओगे। ये तुमको याद होना चाहिए जैसे मैंने तुमको याद कराया है। जैसे ये देखो तो तुरंत बता दो। और जनरली ब्यूटेन से ब्यूटाइल ग्रुप लगा होगा, पेंटाइल लगा होगा, यहीं से आंसर बेटा मिलेगा, ऊपर नहीं देता, यहीं तक देता है, बहुत लंबा नहीं देता है, प्रोपाइल देगा। ये 3 ही केसेस मिलेंगे तुमको, ये नोट कर लो। ये बना के भी देखो, ये ड्रॉ करके देखो ये कैसे बने, इसके 2 कैसे बने, इसका 1 कैसे बना, वो तो एक तो दिख ही रहा है सामने, इसके 2 कैसे बने वो ड्रॉ करके देखो। टी कितना होगा इसमें, DBE, DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना होगा जानते हो, 11th में तो सीखा होगा, कितना होगा DB। हाँ उससे निकाल लो, तो एक ट्रिक भी है, ट्रिक से निकाल लो। ट्रिक क्या होती है DB की निकालने की, DB निकालने की ट्रिक बेटे ये होती है मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन। मोनोवैलेंट में स्पेशली आपको हाइड्रोजन मिलेगा, या तो क्लोरीन मिलेगा, ब्रोमीन मिलेगा, आयोडीन मिलेगा, फ्लोरीन मिलेगा। मोनोवैलेंट एटम को हटाओ और हाइड्रोजन को बैठाओ, जितने हटाओ उतनी हाइड्रोजन बढ़ा दो। फिर से सुनो क्या बोला, मोनोवैलेंट, बाद में लिख लियो, मोनोवैलेंट एटम को हटाओ, मोनोवैलेंट बेटा मिलेगा अपना को हाइड्रोजन, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोनोवैलेंट हाइड्रोजन मिलेगा। इसको हटाओ, जितने मोनोवैलेंट एटम को हटाओगे उतने ही हाइड्रोजन बैठाओ, हाइड्रोजन उसमें बैठाओ। अब इसमें मोनोवैलेंट कोई है ही नहीं, तो हाइड्रोजन बैठाने की जरूरत नहीं है, मोनोवैलेंट हटाया ही नहीं तो हाइड्रोजन क्यों बैठा लोगे। सेकंड रूल ये होता है डाईवैलेंट एटम जितने भी हो उनको इग्नोर कर दो, उन्हें रिमूव कर दो, एक ऑक्सीजन है हटाओ, कोई जरूरत नहीं है। थर्ड बेटा ये है कि ट्राईवैलेंट एटम हटाओ, और जितने ट्राईवैलेंट एटम हटाना है उतने ही हाइड्रोजन हटाओ। ट्राईवैलेंट एटम हटाओ और जितने ट्राईवैलेंट हटाओगे उतने ही हाइड्रोजन हटाओ। अब इसमें तो ट्राईवैलेंट कोई है ही नहीं है, ऑक्सीजन रिमूव कर दिया तो तुम्हारे पास अब बचा क्या, C4H10 बचा। इसकी कंपेयर करो एल्केन वाले फार्मूला से, CnH2n+2 से, इससे कंपेयर करो, सही है। अब बेटा जितने हाइड्रोजन यहाँ कम पड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बनता है, 2 हाइड्रोजन से कितना बॉन्ड बनेगा, एक डबल बॉन्ड, ठीक है, DB निकाल दो ना, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर बेटा देखो कंपेयर करो, कार्बन की नंबर कितनी है 4, तो यहाँ पर 4 लगाओ, हाइड्रोजन 4 दूनी 8 और 2 10, तो बेटा पूरा पूरा हो रहा है, तो ये एल्केन ही तो आ रहा है निकल के, एल्केन आ रहा है, तो इसमें कोई भी DBE नहीं है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं है। पल्ले बड़ी बात नहीं, देख लो आप यहाँ पर एल्कोहल में कहीं डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तुम्हें, देखो कहीं दिखा, देखो कहीं ईथर में दिखाई दिया, तो बेटा DB आना चाहिए। DB का क्या रूल होता है, मोनोवैलेंट हटाओ हाइड्रोजन को बैठाओ या बढ़ाओ, मोनोवैलेंट हटाओ हाइड्रोजन को बढ़ाओ, डाईवैलेंट को इग्नोर करो। और थर्ड बेटा जितने ट्राईवैलेंट हो, जितने भी ट्राईवैलेंट हो उतने ही हाइड्रोजन हटा दो। जैसे और देखो एग्जांपल, पहले इसको नोट कर लो, ये नोट कर लिया, चलो नोट कर लो, इसको हटा रहा हूं मैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चंस लिखो, कैलकुलेट टोटल ईथर्स, calculate total ethers on
only structural C4H9O C4H9. Calculate total ether in C4H9O C4H9. और बेटा ब्रैकेट में एक बात ओनली स्ट्रक्चरल बेटा कैलकुलेट करना है, और एक ब्रैकेट में बात और लिखी है कि मिथाइल एल्काइल लिख लो, एल्काइल शिफ्टिंग इज नॉट अलाउड। एल्काइल आप ना तो यहां से उठा के इधर लगा सकते हो, ना यहां से उठा के यहां लगा सकते हो। एल्काइल शिफ्ट नहीं कराना है अपना को, एल्काइल शिफ्टिंग इज नॉट अलाउड। एल्काइल ग्रुप बेटा शिफ्ट नहीं कराना है, मतलब आपके इतने कार्बन इधर रखने हैं, इतनी कार्बन इधर रखना है। एल्काइल ग्रुप शिफ्ट नहीं कराना है। अब इसके कितने आइसोमर बन जाएंगे स्ट्रक्चरल, वो अपना को ड्रॉ करना है। बना के देखो, ऐसे ओवरऑल थोड़ी हो जाएगा कुछ। इतना हलवा भी नहीं है जितना तो हलवा समझ रहे हो तुम, इतना हलवा थोड़ी है। O CH2 CH2 सर वहाँ पे CH2 4 कार्बन ओके पास वाला ओके पास वाला ये नीचे 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 ऑक्सीजन के पास वाला ये नीचे नीचे structure। स्ट्रक्चर ये ना यस सर 2। अच्छा ठीक बेटा, CH2 और CH3। अब देखो बेटा तुमने एक फिक्स कर लिया, मान लो इसको फिक्स कर दिया तो ये नॉर्मल ब्यूटिल हो गया। अब इसको तो फिक्स ही रखो, उनको चेंज करते रहो, तभी तो पता चलेगा कितने बनेंगे। और वो तो हमें दिख ही रहा है, ब्यूटाइल ग्रुप एक साइड है तो 4 बनेंगे। नहीं आ रही बात समझ? भाई एक को फिक्स कर दिया, एक को चेंज कर लिया तो 4 तो यहाँ से मिल गए। अब बेटा इसको चेंज कर लो, इसको अब आप टर्सरी बना दो। नहीं आ रही बात समझ? टर्सरी ब्यूटाइल बना दो या सेकेंडरी ब्यूटाइल बना दो या आइसो बना दो, फिर उसको चेंज करके देख लो कॉमन ना आने चाहिए। कॉमन आएंगे तो बेटा गलत हो जाएगा। ऐसे बनाओ तब पता चलेगा कितने बन पा रहे हैं। CH2 और CH3 कॉमन हो गया बेटा। ये देखो किससे कॉमन हो गया, ये इससे कॉमन हो गया। देखो हो गया कॉमन, इससे कॉमन हो गया। कॉमन बेटा देख समझने में बात आ रही है नहीं आ रही है? तो फिर क्या करोगे बेटा, ये सेकेंडरी ही बनेगा। CH3 CH2 और CH3। अब बात सुन आई या नहीं आई? अब ये सेकेंडरी ही रहने देना। अब 2 और बना लो, उसके कौन कौन से 2 बन जाएंगे? CH3 CH2, इसको तो बेटा सेकेंडरी ही रहने देना। अच्छा ओ बोलो बेटा, यहाँ लगा दो अब CH3, बोलो भाई। नहीं आ रही बात सुनने? CH2 देखो ये चेंज हो गया, ये चेंज है बेटा। और 7 बोलो बेटा CH3, अब इसको फिक्स रहने देना। अच्छा CH3 ओ ये बेटा मैं बना लूँ क्या, टर्सरी बना लूँ? देखो बेटा एक ये बन गया, एक कॉमन हो गया तो इसके 4, उसके बेटा कितने 3। अब टर्सरी ले लो। अब इसको ग्रुप को क्या कर दो, नॉर्मल बना लिया, सेकेंडरी बना लिया, अब टर्सरी बना दो। उस वाले कार्बन 5 वैलेंस हो थर्ड वाले ये और सर ये नीचे वाले में भी 4 इसमें बेटा सर ये लास्ट ये कौन सा है? ये हाँ ये सही है। अगला बनाओ बेटा नेक्स्ट। अब इसको चेंज करो, इसको बेटा किस फॉर्म में ले जाओ, टर्सरी फॉर्म में ले जाओ। 8वां तो ये बनेगा। टर्सरी फॉर्म में कैसे ले जाओगे, कॉमन ना हो। CH3 और CH3 O CH2 और बेटा CH2 और बेटा CH3 कॉमन हो गया। कॉमन किससे कॉमन हो रहा है? ये हो गया बेटा कॉमन। तो फिर ये तो आएगा नहीं, फिर क्या करें, चेंज करें इसे। क्या लगा दें बेटा, CH2 CH CH3 और CH3 देखना सही है क्या? ये भी कॉमन हो गया। देखो ये बेटा ये नहीं है ना, ये टर्सरी बेटा। ये देखो ये वाला देखो, नंबरिंग कहाँ से करोगे इसमें? ये कौन से कार्बन से? अच्छा फर्स्ट से है ना। हाँ बेटा ये अलग हो गया। और नमा टर्सरी के सामने टर्सरी कर दो। और लास्ट में आइसो बना दो, आइसो के सामने आइसो रख दो। आइसो है भी नहीं, बस 10 बन जाएंगे। समझ आ रहा है? तो कॉमन का बेटा ध्यान रखना है। तो टोटल 10 बनेंगे। टोटल स्ट्रक्चर कितने फॉर्म होंगे? 10 होंगे। हटा दें इसे,
फाइंड डीबीई, फाइंड, क्वेश्चन लिखो बेटा, फाइंड डीबीई डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा ये, 11th में तुम्हें मैंने पढ़ाया था। फाइंड डीबीई इन फॉलोइंग कंपाउंड, इन फॉलोइंग कंपाउंड। फाइंड डीबीई, फाइंड डीबीई। डीबी का मतलब होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। C6H6 C2H2, C6H6 C2H2, C4H9NO, C6H5CH3, C3H6O। चलो भाई इतनों में पहले डीबी निकालना अपना को, ठीक है। डीबी का मतलब बेटा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। सुनो पहले बात को, मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम हटाओ, हटाओ और हाइड्रोजन ऐड करो, हाइड्रोजन ऐड करो। पहला काम ये है बेटा अपना, मोनोवैलेंट एटम हटाओ। मोनोवैलेंट में स्पेशली कौन होगा? हाइड्रोजन। मोनोवैलेंट में आपको स्पेशली कौन मिलेगा? हाइड्रोजन ही बेटा मिलेंगे। कौन मिलेंगे? हाइड्रोजन। इनको हटाओ और हाइड्रोजन को बैठाओ। ऐड करने के बाद उतने हाइड्रोजन जोड़ो। सेकंड बेटा ये है ऑक्सीजन, डाइवैलेंट एटम, डाइवैलेंट एटम को बेटा क्या करो? इग्नोर करो या रिमूव करो। क्या करो? इग्नोर करो या रिमूव करो। सही है। और थर्ड बेटा ट्राइवैलेंट एटम को हटाओ, ट्राइवैलेंट एटम को हटाओ, हटाओ और साथ ही साथ बेटा उतने ही बेटा हाइड्रोजन हटाओ, हाइड्रोजन हटाओ। मतलब जितने ट्राइवैलेंट हटाने हैं उतने ही हाइड्रोजन हटाने हैं। ठीक है। फिर बेटा कंपेयर करेंगे कौन से फार्मूला से? एल्केन के फार्मूला से, एल्केन के फार्मूला से। अब एक एग्जाम्पल को पहले पकड़ो तब समझ में आएगा। ये देखो पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल ये है बेटा। ये कह रहा है कि इसमें सबसे फर्स्ट मोनोवैलेंट एटम हटाओ एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को मत हटा देना। अब तुम हाइड्रोजन ही को हटा दोगे तो यार क्या फायदा होगा? मोनोवैलेंट का मतलब है हाइड्रोजन को छोड़कर। अब बेटा इसमें मोनोवैलेंट है? नहीं है भैया, मोनोवैलेंट ही नहीं है। सही है। पहला केस तो खत्म। दूसरा कहता है डाइवैलेंट एटम को रिमूव कर दो बेटा। रिमूव का मतलब क्या हुआ? हटा दो, है ही नहीं डाइवैलेंट। थर्ड बेटा क्या कहता है? ट्राइवैलेंट एटम को हटाओ और उतनी हाइड्रोजन हटाओ। अब बेटा इसमें ट्राइवैलेंट भी नहीं है। इस फार्मूला की कंपेयर करनी है एल्केन को काय से? इसकी कंपेयर करनी है एल्केन के फार्मूला से। ध्यान से सुनो, C6H6 एल्केन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। तो बेटा अगर ये हम 6 कार्बन लगा दें तो ये हाइड्रोजन कितने हैं जरा देखो? 2 × 6 + 2। सही है। C6 बेटा कितना हुआ? ये 12 + 2 तो C6H कितना होना चाहिए? 14। अगर बेटा इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता एक भी, तो फार्मूला ये आता निकल के। अब फार्मूला तो बेटा निकल के आना चाहिए, आता ये, लेकिन है ये हमारे पास। जितने हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस है, 2 हाइड्रोजन से एक बॉन्ड डबल बनता है। हाइड्रोजन से डिफरेंस कितना हुआ? यहाँ कितने हैं? 8, यहाँ 14 और यहाँ कितने? 6। तो डिफरेंस बेटा कितने का आया? डिफरेंस बेटा आया, डिफर आया 8 हाइड्रोजन एटम का। अब 2 हाइड्रोजन एटम से बेटा एक डबल बॉन्ड बनता है। एक डबल बॉन्ड काउंट किया जाता है 2 में। 2 हाइड्रोजन एटम एक डबल बॉन्ड को काउंट कराते हैं। तो 8 हाइड्रोजन है तो कितने डबल बॉन्ड यहाँ पर मिलेंगे? 4 मिले। 4 डबल बॉन्ड बेटा हमको मिले। समझ बात आ रही है नहीं आ रही है? क्लियर हो रहा है? 4 डबल बॉन्ड बेटा मिले। इसका मतलब 4 डबल बॉन्ड है इस कंपाउंड में।
तो डीवी अगर इसकी पूछे तो आप कहोगे 4 है। अब देखो 4 है भी, ये क्या है, ये तो बहुत फेमस है, क्या है, बेंजीन है। एक डबल बॉन्ड से एक रिंग बनती है, ध्यान आ रहा है क्या, एक डबल बॉन्ड से एक रिंग बनती है, एक डबल बॉन्ड तो रिंग में चला गया, और 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड में बेंजीन तो बड़ी फेमस है, ऐसा दिखाई देता है। तो ये देखना इसकी डीवी 4 का इसका स्ट्रक्चर ये है नहीं है। तो डीवी कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला समझ में आ रहा है। पहला क्या कहा, मोनोवैलेंट को हटाओ, हाइड्रोजन को बैठाओ। दूसरा क्या कहा, डाइवैलेंट को इग्नोर मारो। और थर्ड क्या कहा, ट्राइवैलेंट को हटाओ, उतने ही हाइड्रोजन हटाओ। अब दूसरा एग्जांपल देखो, ये तो अपने आप कर लोगे अभी, ठीक है। जवाहिर क्या ले रहा है, नहाता उठा नहीं है सब। ये वाला देखो, तीसरा वाला, इसमें सब चीजें हैं तुम्हारे पास। देखो बेटा, ये थर्ड, ये अभी करना अपने आप। ये देखो थर्ड वाला, ये क्या कह रहा है, सबसे पहला कह रहा है बेटा मोनोवैलेंट को हटाओ और हाइड्रोजन को बैठाओ। मोनोवैलेंट तो है नहीं इसमें। कह रहा है डाइवैलेंट को रिमूव करो, बेटा ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। तीसरा कह रहा है बेटा ट्राइवैलेंट को हटाओ और हाइड्रोजन को भी हटाओ। ट्राइवैलेंट कितने हैं, नाइट्रोजन की तो 3 वैलेंसी होती है। अरे ट्राइवैलेंट का मतलब जानते हो, ऐसे एटम जिनकी 3 वैलेंसी हो। डाइवैलेंट का मतलब जिनकी वैलेंसी 2 हो। मोनोवैलेंट का मतलब जिनकी वैलेंसी 1 हो। तो बेटा नाइट्रोजन ही तो है ट्राइवैलेंट। एक नाइट्रोजन हटाओ, साथ में एक हाइड्रोजन हटाओ, तो क्या बचा, यहाँ पर क्या मिला देखो, C4H8 मिला बेटा, मिला या नहीं मिला। जरा बोलो इसकी कंपेयर किससे करोगे, CnH2n+2 से करोगे। अगर 4 लगा दे तो बेटा ये हो जाएगा 4 दूनी 8 तो 10 हो जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन 10 और यहाँ 8, तो 2 हाइड्रोजन हमारे पास आए। 2 हाइड्रोजन का मतलब बेटा कितना डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड बना। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, देख लो बेटा एक ही डबल बॉन्ड बनेगा। इस फार्मूला को जरा अप्लाई कर लो, पल्ले पड़ जाएगा, समझ में आ जाएगा कैसे बनेगा। एक डबल बॉन्ड यहाँ कैसे बन के आएगा, कैसे अरेंज करें कि एक डबल बॉन्ड बन जाए इस फार्मूला। अरे ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना बेटा, स्ट्रक्चर तो ड्रा करोगे ना इसका। ये है क्या, ये है क्या, ये भी तो बताओ हमें क्या है ये कुछ तो होगा ना। C4H9NO क्या हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, क्या हो सकता है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप वाला है जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों आते हैं। नाइट्रोजन आती है वो एमीन होता है, ऑक्सीजन आता है केवल तो वो कीटोन और एल्डिहाइड और अल्कोहल हो सकता है, ईथर हो सकता है। अब दोनों जिसमें आ रहे हैं एस्टर होता है, 2 होते, नाइट्रो होगा तो बेटा नाइट्रो में NO2 आ जाएगा। नाइट्रो सब्स्टिट्यूट होता है, वैलेंसी नाइट्रो में तो बेटा डबल बॉन्ड होता है। नाइट्रो में क्या होता है, नाइट्रो ये होता है, दिस इज NO2, यही तो होता है। तो इसको जरा देखना, एक को ले लो, NO2 अगर करोगे तो ऑक्सीजन के कितने एटम चाहिए, 2 चाहिए। अब वहां तो एक ही है बेटा ऑक्सीजन का। एमाइड सुना है, एमाइड का फार्मूला सुना क्या होता है, एमाइड क्या होता है, R C डबल बॉन्ड O NH2 होता है या नहीं होता है। तो एमाइड में N भी होता है और O भी होता है, तो ये एमाइड ही होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, अब ये बात अलग, ये 1 डिग्री एमाइड है, 2 डिग्री या 3 डिग्री, वो तो आके अरेंज करेंगे तब पता चलेगा ना। अभी तो ये है तो एमाइड ही, ये तो कंफर्म हो गया भैया एमाइड में ही दोनों चीजें बेटा मिलने वाली हैं। एमीन होती तो केवल नाइट्रोजन होता। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है। तो ये कौन सा फिर एमाइड हो गया, जरा देखो R की जगह क्या लगा दें, कितने कार्बन है यहाँ पर, 4, तो C3H7 लगा दें। और बेटा ये क्या हुआ, NH2। अब देखो कार्बन 3 और 1 4, हाइड्रोजन देखो बेटा 7 और 2 9, N और O, यही तो फार्मूला है। तो ये कौन सा एमाइड है, 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब बेटा होता है जब बेटा नाइट्रोजन के पास दोनों हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो ये 1 डिग्री एमाइड कहलाएगा। नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन एक एल्काइल ग्रुप के द्वारा हटा दोगे तो 2 डिग्री एमाइड कहलाएगा, और नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन हटा दोगे एल्काइल द्वारा तो 3 डिग्री एमाइड कहलाएगा। नहीं आ रही बात समझ में। अगर नाइट्रोजन का दोनों हाइड्रोजन उसके पास प्रेजेंट हैं बैलेंसिंग के लिए तो 1 डिग्री, एक H को एक R के द्वारा हटा दोगे तो 2 डिग्री, और बेटा दोनों को 2 R के द्वारा हटा दोगे तो 3 डिग्री एमाइड होगा। तो ये 1 डिग्री एमाइड है। बात समझ में आ रही है। अब आपसे यहीं पर क्वेश्चन वो कह दे, आप बताओ इसके टोटल कितने एमाइड बनेंगे, आपसे कह दे इसके टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर एमाइड कितने बनेंगे, तो आपको ये सामने ग्रुप दिख जाना चाहिए। ये जैसे ग्रुप देखेगा तो आपको पता चल जाना चाहिए कितने एमाइड बन जाएंगे। कितने बनेंगे, 2 बन जाएंगे पक्का, नहीं 3 बनने चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक और बनना चाहिए मेरे हिसाब से, 3 बनने चाहिए। चलो करेंगे क्वेश्चन, पहले ये डीवी वाला नोट करो, जो क्वेश्चन करो वो तो चलो अगला क्वेश्चन है।
बेटा निकालना है डीबी, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बेटा निकालना है। चलो बेटा ये 5 क्वेश्चन दिए, डीवी निकालो, डीवी। फर्स्ट देखो बेटा, सेकंड को क्या कैलकुलेट करना है, DBE, और इसी को हम कहते हैं बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, DUB कहते हैं। चाहे DB कह लो चाहे बेटा DU कह लो, बात एक ही है। चलो पहले वाले में बोलो, रूल क्या है बेटा, मोनोवैलेंट को हटाओ, हाइड्रोजन को लगाओ। मोनोवैलेंट एक भागा यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया, सही है। बाईवैलेंट को तो इग्नोर करना है, तो बेटा ये क्या हो गया, C5H10, और कंपेयर किससे करोगे इसकी, एल्केन से, CnH2n प्लस 2 से, समझ रहे हो। तो क्या आना चाहिए फार्मूला, 5 10 2 12, ये आना चाहिए, आना चाहिए ना बेटा। आया है क्या हमारे पास, ये समझ रहे हो। तो फिर बेटा कितने हाइड्रोजन हमारे पास आए, तो इसका मतलब 1 डबल बॉन्ड हो गया। क्या ये कंपाउंड दिख क्या रहा है तुम्हें, क्या हो सकता है ये, एक डबल बॉन्ड वाला ऐसा कौन सा कंपाउंड हो सकता है इसमें एक डबल बॉन्ड हो, एल्कीन। एल्कीन बेटा कैसे हो जाएगा, क्लोरीन नहीं है, एल्किल हैलाइड होगा। कितने कार्बन हो उधर, कार्बन कितने हैं, 5 हैं, तो C4H9 तो बेटा ये हो गया, C डबल बॉन्ड O और बेटा Cl, तो ये ब्यूटिल क्या हो गया, 4 कार्बन है, 5 कार्बन हुए ना, पेंटेनोइल क्लोराइड हो गया। समझ बात आ रही है। इसमें बेटा DB है, DB है इसमें, मोनोवैलेंट तो है ही नहीं, डाइवैलेंट को इग्नोर करो तो ये तो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो बेटा इसमें सेकंड में DB कितना है, बोलो बेटा DBE इक्वल टू 0, सेकंड वाले। थर्ड में बेटा, थर्ड में 1 है, बाईवैलेंट को हटाओ, ट्राइवैलेंट को हटाओ, उतना ही हाइड्रोजन हटाओ, तो C3H6 आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड मिलेगा। इसमें बेटा 2 मिलेंगे, 2 मिलेंगे ना इसमें। और ये फार्मूला भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, काय का है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो 2 डबल बॉन्ड हो गए, इसमें नहीं हो गए। इसमें बेटा 1 मिल रहा है, बाईवैलेंट हटाओ, इसको तो इग्नोर करना है, तो 3 दूनी 6, एक ही मिलेगा। ये क्या है, ये है क्या, ये क्या है, 2 ऑक्सीजन कौन से फंक्शनल ग्रुप में आते हैं, कार्बोक्सिलिक में आते हैं, और उसके भैया भी तो है एस्टर, उसमें भी तो 2 ही आते हैं। तो ये क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है तुम्हारे पास, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, सही है, CH3 और CH2, या तो बेटा ये बन सकता है, या क्या बन सकता है, CH3COO CH3 बन सकता है भाई, ये एस्टर और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या बनेगा बेटा जिसमें DB है ही नहीं, ये क्या बन सकता है, ऐसा कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें केवल एक ऑक्सीजन होती है, एल्डिहाइड में होती है, एल्डिहाइड में नहीं होती है, कीटोन में भी तो होती है। क्या एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हो इसका, नहीं सर, क्योंकि DB तो इसमें है ही नहीं, और एल्डिहाइड कीटोन में तो डबल बॉन्ड C से डबल बॉन्ड O जुड़ा होता है। तो अगर DB एक होता तब सोचते एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है। अब जब बेटा DB इसका है कितना 0, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है, या तो ये अल्कोहल होगा, या बेटा फिर ये ईथर होगा। बल्ले बड़ी बात नहीं, दोनों भी तो हो सकते हैं, समझ आ रही बात नहीं। तो ये दिमाग यार लगाना पड़ेगा, तभी तो ये सब स्ट्रक्चर तुम्हें सीखने आएंगे, वरना कैसे सीखोगे, आप दिमाग नहीं लगाओगे। आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते ही देखते दिमाग में आ जाना चाहिए है क्या, पॉसिबल क्या है, जो फंक्शनल ग्रुप पॉसिबल है, फिर उसके बारे में सोचना है, तब बेटा स्ट्रक्चर ड्रॉ होंगे। DB कर लोगे, कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन नोट करो। एक क्वेश्चन है बेटा, इफ द प्राइमरी अल्कोहल, क्वेश्चन लिखो एक, इफ द प्राइमरी अल्कोहल ऑफ
C5H12O, C5H12O. If the primary alcohol of C5H12O is X and secondary alcohol Y and tertiary alcohol Z, then find X minus Y plus 2Z. Find X minus Y plus 2Z plus 2Z. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल बेटा दिया है X Y Z। तो कह रहे हैं कि भाई ये बताओ कि इसमें वैल्यू ये क्या होगी, X माइनस वाई प्लस 2Z की वैल्यू क्या होगी बेटा, ये कह रहा है क्वेश्चन। मतलब ये कह रहा है फार्मूला हर को दे दिया, C4 कितना दिया है H12O बेटा, ये फार्मूला दिया है। तो कह रहे हैं जो प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी जानते हो क्या होती है? C5H12। ये बेटा प्राइमरी अल्कोहल क्या दी है? प्राइमरी अल्कोहल X दी है, हमें नहीं पता कितने हैं, X को हमें निकालने हैं। और सेकेंडरी अल्कोहल क्या दी है? Y दी है। और टर्सरी बेटा क्या दी है? Z दी है। ठीक है, तो कह रहे हैं वैल्यू बताओ X माइनस वाई प्लस 2Z की, ये वैल्यू बतानी है। अगर हमको X Y और Z पता चल जाए तो हम पुट कर देंगे, पता निकाल देंगे कितनी वैल्यू आएगी। तो हमको निकालने क्या है? स्ट्रक्चर तो निकालने भैया, X Y क्या है? स्ट्रक्चर तो है। तो इसके कितने स्ट्रक्चर प्राइमरी के बनेंगे, कितने? प्राइमरी के लिए क्या कंडीशन है, क्या कंपलसरी है प्राइमरी अल्कोहल के लिए? क्या चाहिए हमको? कंपलसरी क्या है? OH नहीं चाहिए यार, इसमें तो OH को बाहर निकाल लो, इसको दूर को बैठा दो। अब क्या बचा? C5 कितने बनते हैं? C5H11 के कितने बनते हैं? C5H11 के 9 बनते हैं। C4H9 के 9 कहाँ बनते हैं भाई? 4 ही तो बनते हैं। C4H9 के कितने बनते हैं? C4H9 के 4 बनते हैं। C5H11 के कितने बनेंगे? 9 बनेंगे। 4 तो हो गए, 3 वो हो गए, 8 और 1 9 बनेंगे। तो ये तो बेटा वैल्यू क्या हो गई इसकी? तो 9 हो गई। नहीं भले पढ़ी या नहीं पढ़ी, ये बात पढ़ गई। सेकेंडरी के लिए क्या कंपलसरी है बेटा? सेकेंडरी अल्कोहल के लिए क्या कंपलसरी है? सेकेंडरी अल्कोहल वो होती हैं जिनमें बेटा OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन जुड़ा हो, और टर्सरी अल्कोहल वो होती हैं बेटा जिनमें OH कहाँ जुड़ा हो? टर्सरी कार्बन से। अब ये ग्रुप बाहर निकाल के बना लो, कितने बन जाएंगे? देखो पुट करके वैल्यू देखो, फिर सॉल्व करो। ये बेटा ना इसके अल्कोहल के, ये बेटा जब इसका प्राइमरी ग्रुप बाहर निकालो ना, प्राइमरी के लिए कंपलसरी होता है ये ग्रुप, प्राइमरी कार्बन से OH जुड़ा हो। जब प्राइमरी कार्बन से OH जोड़ोगे तो बेटा इसके 9 थोड़ी बनेंगे। फिर भाई प्राइमरी जोड़ोगे तो अब तो ये बचा ना तुम्हारे पास में, और इसके कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। भाई प्राइमरी कार्बन से OH मस्ट है। प्राइमरी अल्कोहल वो अल्कोहल होगी जिसमें OH कहाँ जुड़ा हो? प्राइमरी कार्बन से। तो प्राइमरी कार्बन तो हमको बाहर निकालना पड़ेगा, मतलब CH2OH बेटा प्राइमरी अल्कोहल होगी, और ये बेटा सेकेंडरी अल्कोहल होगी, ये टर्सरी होगी। अब बना के देखो कितने बनना है, तो ये बना के देखो। ठीक है, क्योंकि बेटा प्राइमरी अल्कोहल तो बाहर ही निकालनी पड़ेगी ना कार्बन से, प्राइमरी कार्बन से। चलो नोट करो फटाफट, इसको करो। H11 और बेटा वो है H12O। तो ये तो बेटा बहुत सरल है। सेकेंडरी कैसे बनता है? सेकेंडरी की पहचान क्या होती है? बोलो भाई। 2 डिग्री कार्बन हो, देखो एक तरफ फिक्स कर लो, कर लिया, और एक तरफ बेटा चेंज कर लो, यही तो आएगा। कार्बन कितने हैं? सेकेंडरी बनाना ना वो, तो सेकेंडरी 5 कार्बन है, एक कार्बन ये हो गया, 2 3 4, एक बेटा और लगा लो। अभी देखो ये तो फिक्स है, इसके कितने बनेंगे? 2 ही तो बनेंगे। एक रास्ता और है तुम्हारे पास। अब एक यहाँ से एक कार्बन उठा रहा हो इधर को, अब अल्काइल ग्रुप थोड़ा बड़ा कर लो, CH2 COH CH2 और बेटा CH3, एक इसका बनेगा, एक ही तो बनेगा। अब कुछ भी करोगे अब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, सिमिलर आ जाएगा बेटा, कुछ भी करके देख लो। सही है, तो 3 तो ये बन गए। तो x की वैल्यू कितनी हुई? 5 क्या के बने? इसके 4 बने थे। तो 4 बेटा x बराबर तो 4 हो गए, y बराबर कितने हो गए बेटा? 3।
जेड निकालो, जेड जेड का मतलब कंडीशन क्या है जेड में बेटा, टर्सरी जब होगा जब बेटा R का OH 3 डिग्री कार्बन से हो, यही तो होगा। यस सर, बोलो बेटा, यही तो होगा। यस सर, अब एक कार्बन हर का और लग सकता है, क्योंकि कितने कार्बन हुए, 1 2 3 1 4, तो एक कार्बन हम और ऐड कर देते हैं, बोलो 5 हो गए। अब कोई रास्ता है क्या भाई, 3 डिग्री पे लगाएंगे, क्योंकि ये ग्रुप कौन सा है, ये तो सबसे छोटे छोटे हो गए, तो इसका तो एक ही बनता है, तो इसमें बेटा कितना बनेगा 1 बनेगा, जेड कितना हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो x माइनस बाई इक्वल टू 2z, प्रूव करो क्या होगा, तो x की वैल्यू 4 माइनस बाई की वैल्यू प्लस बेटा ये कितना 1, तो ये होगा 4 माइनस 3 प्लस बोलो 2 एकम 2 4 तो 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 बेटा आंसर आ जाएगा। ये पूछ रहा है आपसे, पहले पढ़ा नहीं, समझ में आया? सेकेंडरी और टर्सरी में तो बेटा सबसे छोटा ग्रुप एक साइड लगा के फिर बदला करो, फिर एल्काइल ग्रुप देख लो कितने बन जाएंगे, अपने आप पता चल जाएगा। और प्राइमरी ग्रुप की पहचान है कि CH2OH प्राइमरी कार्बन से OH जुड़ा होना चाहिए। 5 होगा, कहाँ बेटा, 3 तो 5, कौन सा, ये माइनस का, ये प्लस का नहीं है, हाँ, सब्जेक्ट हो गया, ये प्लस का है, ये प्लस का, ये प्लस के हो गए ना, 6 हो गए, ये माइनस 3 तो होंगे, नोट कर लो इसको बेटा। बोलो बेटा, देखो राइट द टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ, write the total structure isomer of C5H13N, C5H13N, और बेटा इसके ओनली एमीन बेटा बताना है, ओनली एमीन, ब्रैकेट में लिख लो ओनली एमीन, एमीन हमको बताने हैं इसमें कितने एमीन बनेंगे, एमीन बेटा कितने बनेंगे, एमीन बेटा कितने बनेंगे, एमीन जानते हो 1 डिग्री एमीन कौन सी होती है, 2 डिग्री कौन सी होती है, 3 डिग्री कौन सी होती है, जानते हो ना? पहले बेटा 1 डिग्री का निकालो, कंपलसरी क्या है 1 डिग्री एमीन में, क्या है 1 डिग्री में है क्या, फार्मूला क्या है बेटा, C6 C5H13N, यही तो है बेटा, NH2 बाहर निकाल लो, प्राइमरी एमीन का मतलब यही तो हुआ, तो हमारे पास क्या बचा, NH2 बाहर निकाल लिया तो C5H11 बचा बेटा, बचा, कितने बन जाएंगे 8, तो यही बन जाएंगे नहीं। अब बेटा ऐसे ही सेकेंडरी अमीन कर लो, सेकेंडरी अमीन की पहचान क्या होती है, सेकेंडरी अमीन की पहचान बेटा ये होती है, सही है, सबसे पहले इधर छोटा ग्रुप लगाना और इधर क्या करना बेटा, 5 कार्बन है, 5 में 1 लगा दिया, 4 बचे, तो C4H9 4 तो बेटा यही बन जाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा ग्रुप एक कार्बन का और बढ़ा दो, बढ़ा दिया, समझ रहे हो बात को नहीं? यहाँ क्या बेटा बचा, C3H7 तो बचा, इसके कितने बन जाएंगे बेटा, 2 बन जाएंगे, सही है। अब इसको पलटा मारोगे, अगर एक कार्बन इधर और बढ़ाओगे तो इधर फिर 2 कार्बन आ जाएंगे, तो यही रिपीट हो जाएगा, तो 6 बेटा ये बन जाएंगे सेकेंडरी के, ये समझ में आ रही है बात, ये समझ में आ रही है। अब टर्सरी में बेटा देख लो, टर्सरी की पहचान क्या होती है, सबसे पहले छोटे छोटे ग्रुप 2 साइड लगा लो, लगा लिया बेटा, बचे कितने, C3H7 ही तो बचे, बोलो यही तो बचे, नहीं आ रही बात, सुनो, तो इसका मतलब बेटा ये बचा, तो इसके कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। अब क्या रास्ता बेटा, एक यहाँ पर बड़ा ग्रुप कर लो, CH3 CH2 कर ले बेटा, एंड यहाँ क्या बचा, C2H5 बचा, और यहाँ क्या बचा, CH3 बेटा। अब इसका कितना बन जाएगा, 1, अब तुम कोई भी चेंज करो वही रिपीट हो जाएगा, तो इसके कितने बन गए 8, इसके बेटा कितने बन गए 6, इसके कितने बन गए 3, तो कुल मिला के कितने हुए 8 6 14 और 3 17, तो टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर कितने बनेंगे 17 बनेंगे। पहले पढ़े नहीं, थोड़ा सा आ रहा है रूटीन में, समझ में आ रहा है? बस फटाफट बेटा इनको क्वेश्चनों को, ये सब लेवल की क्वेश्चंस हैं, ये बोर्ड वोर्ड में थोड़ी पूछता है ऐसे क्वेश्चन।
आइसोमेरिन पर के लोग पहुंचेंगे इतना काम करने के बाद बेटा। 3D आज कंट्रोल कवर कर लिया हर ने और कुछ स्ट्रक्चर बना के सीख लिए स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं। अब हम आएंगे बेटा आइसोमेरिन पर। सेकंड लेक्चर ये हो गया ना, थर्ड लेक्चर में आएंगे आइसोमेरिन। इस लेक्चर को फिर वाइंड अप कर देते हैं, ठीक है। तो बेटा कल से आइसोमेरिन पढ़ेंगे। अभी है आइसोमेरिन की बातें, लेकिन कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये सब जनरल बातें थी जो आपको सिखाना जरूरी थी। डीवी आपको सीखना बहुत जरूरी था। आज के लेक्चर का मेन फोकस था डीवी बताना, और साथ ही साथ बेटा कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है उसके आपसे आइसोमर पूछे स्ट्रक्चरल, चाहे वो एमाइड के फॉर्म पूछे, चाहे एमीन के फॉर्म में, चाहे अल्कोहल, चाहे कीटोन, चाहे ईथर, ये सब बेटा पूछ सकता है। तो इस प्रकार से इनको निकालेंगे, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू वेरी मच।